हाय एवरीवन। लास्ट 2 वीडियोस में हमने ब्लूम्स टेक्सोनोमी के 2 डोमेन्स कवर किए थे, कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन। आज के वीडियो में हम साइकोमोटर डोमेन समझेंगे। ब्लूम्स टेक्सोनोमी के ये 3 डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। अगर आपने कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम साइकोमोटर डोमेन के लेवल्स समझेंगे। साइकोमोटर डोमेन में भी 5 लेवल्स होते हैं, ये भी अगेन हायरार्की होती है इसमें भी, यहाँ हम देख सकते हैं। सबसे लोएस्ट लेवल होता है इमिटेशन। इमिटेशन के बाद होता है मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के बाद प्रिसिशन, देन आर्टिकुलेशन, देन नेचुरलाइजेशन। सो यहाँ सबसे हाईएस्ट लेवल होता है नेचुरलाइजेशन का। इस हायरार्की को दिया था, इस मॉडल को दिया था डेव ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सबसे लोएस्ट लेवल है इमिटेशन। इमिटेशन से हम आगे बढ़ते बढ़ते नेचुरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। सो साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड्स फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड यूज ऑफ मोटर स्किल एरियाज, ठीक है। इसे हम पहले कोग्निटिव डोमेन भी कहते थे और अभी इसे हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। तो अगर कोग्निटिव डोमेन के बारे में भी पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये साइकोमोटर डोमेन की ही बात हो रही है। सबसे पहले आता है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब कॉपी करना। फिर आता है मैनिपुलेशन, मतलब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। फिर आता है प्रिसिशन, या हम इसे कह सकते हैं एक्यूरेसी आ जाती है एक टाइम पे। फिर आता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब कंबाइन करना या इंटीग्रेट करना रिलेटेड स्किल्स को। और फिर आता है नेचुरलाइजेशन, जहाँ चीज़ें ऑटोमेट हो जाती है और आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप कोई स्पोर्ट सीखना चाह रहे हैं या कोई स्किल है, जैसे ड्राइविंग आप सीखना चाह रहे हैं, तो आप क्या होता है, आप इंस्ट्रक्टर को या जो भी सिखा रहा होता है आपको, आप उसे इमिटेट करते हैं पहले। अगर ड्राइविंग का एग्जाम्पल लें तो आपका इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा कि ये क्लच होता है, ये गियर होता है, ये एक्सीलरेटर है, ब्रेक है, देन स्टीयरिंग है। तो ये अलग अलग पार्ट्स के बारे में आपको बताएगा और आप उसे देखोगे और आप उसे देख के इमिटेट करने की कोशिश करोगे। फिर सेकेंड लेवल आता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब आपको यहाँ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। अब यहाँ इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, आपको इंस्ट्रक्शन देता जाएगा और आप ड्राइविंग करते जाओगे, लेकिन अभी एक्यूरेसी नहीं आई है आपको, आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो। तो ये होता है मैनिपुलेशन लेवल। फिर आता है प्रिसिशन। प्रिसिशन में आप थोड़ा उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, स्किल के साथ, और आप धीरे धीरे आगे प्रोसीड करते हो, आप में धीरे धीरे एक्यूरेसी आने लगती है। फिर आता है आर्टिकुलेशन। अब आपको बेसिक्स आ गए हैं, अब आप देखना चाह रहे हो कि हम पार्क कैसे करते हैं, नैरो लेन्स में कैसे जाना है, या हाईवे पे किस तरह से चलाना है। अब आप में वो सारे स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, तो आप आर्टिकुलेशन है, मतलब आप कंबाइन कर रहे हो उन स्किल्स को, रेलेवेंट स्किल्स को आप इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। फिर आता है नेचुरलाइजेशन, जहाँ आपने ड्राइविंग सीख ली, आप एक एक्सपर्ट हो गए। अब आप कॉन्शियस नहीं हो कि अच्छा अब मुझे गियर को ऐसे करना है, अब मुझे गियर चेंज करना है, अब मुझे ये करना है, आप उतना सोचोगे नहीं, वो चीज़ें इंटरनलाइज हो चुकी होती हैं। तो नेचुरलाइजेशन में ये होता है कि आप उस चीज़ के, आप उस स्किल के एक्सपर्ट बन गए हो और अब सारी चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी है। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसके थ्रू आप इसे याद रख सकते हो, इन लेवल्स को: इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन, IMPAN, ठीक है। आपको ये याद रखना है, हायरार्की याद रखनी है, कौन सा लेवल किसके बाद आएगा, कौन सा लेवल किसके पहले आएगा, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है तीनों ही डोमेन्स के लिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लेवल दिया है, एबिलिटी दी गई है, साइकोमोटर एबिलिटी क्या है हर एक लेवल के लिए, और फिर बिहेवियर किस तरह का होता है। सो इमिटेट जब करते हैं मतलब ऑब्जर्व अदर पर्सन्स बिहेवियर एंड कॉपी इट, रेप्लिकेट द बिहेवियर शोन बाय एग्जाम्पल। तो वही सारी चीज़ें हैं, आप इसे देख सकते हो।
फिर सेकेंडली मैनिपुलेट, मतलब एबिलिटी टू परफॉर्म स्किल्स बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। अब आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, बिहेवियर फॉलो, डेमोन्स्ट्रेट, परफॉर्म, एग्जीक्यूट, प्रेजेंट, ये सारे एक्शन वर्ब्स हैं इस लेवल के लिए। फिर आता है प्रिसीशन। अब क्या है, आप में धीरे धीरे एक्यूरेसी आ रही है, एरर्स जो है वो बहुत कम हो गए, अब आप कर पा रहे हो वो चीज़, ठीक। तो यहाँ पे परफॉर्म स्किलफुली, प्रोफिशिएंट एंड बिकमिंग एक्सपर्ट, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बनने की तरफ जा रहे हो। अब क्या है, फिर आर्टिकुलेशन, एबिलिटी टू सॉल्व एंड मॉडिफाई स्किल्स टू फिट न्यू रिक्वायरमेंट्स, अडेप्ट कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, कस्टमाइज कर रहे हो, ठीक। तो ये है एक्शन वर्ब्स। देन हाईएस्ट लेवल है नेचुरलाइजेशन, एबिलिटी टू परफॉर्म द स्किल्स विदाउट थिंकिंग। अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहोगे कि अब मुझे ये करना है, अब ये करना है, नहीं, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। तो यहाँ पे फ्लॉलेस एंड परफेक्ट, आप वहाँ पे फ्लॉलेस हो रहे हो और परफेक्टली आप उन चीज़ों को कर पा रहे हो, मतलब आप उस स्किल के एक्सपर्ट हो चुके हो और आपको उस पर मास्टरी हो चुकी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो साइकोमोटर डोमेन में इम्पॉर्टेंट होती है। हमने इन तीनों डोमेन्स को कवर किया है और अब क्विकली रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। हमने इन तीनों डोमेन्स में हमने क्या क्या पढ़ा। कॉग्निटिव डोमेन में ये 6 लेवल्स थे, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। देन अफेक्टिव में RRVOC, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। और साइकोमोटर में IMPAN, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। तो इनकी हायरार्की याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आगे के वीडियोस में मैं क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व करूँगी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस अलग अलग सेट्स में पूछे गए हैं, तो उसके क्वेश्चंस आगे हम सॉल्व करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।